एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि क्यों न इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे मेंढक वहां एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता था वो खंभे के चिकनी एवं काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता था। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। कोई इतने ऊंचे खंभे पर नहीं चढ़ सकता। कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और अब वो भी उन मेंढकों के साथ देने लगे जो जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंभे पर जा पहुंचा। हालांकि वो काफी बार गिरा, उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंभे पर जा पहुंचा और रेस का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि ये असंभव कार्य तुमने कैसे किया? यह तो नामुमकिन था। यहाँ सफलता कैसे प्राप्त की? कृपया हमें बताइए। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की। एक बुजुर्ग कपल जो इंडिया में रहता था। एक शहर में सरहद में जहाँ नए नए मोहल्ले बन रहे थे, जहाँ मुश्किल से 4-5 मकान इनके मोहल्ले में थे। हमेशा इन्हें सुरक्षा का डर रहा करता था। इनका बेटा इन्हें छोड़कर विदेश में बस गया था अपने बीवी के साथ, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि वो इंडिया में सास ससुर की मदद करे। बुजुर्ग कपल जिन्हें मोहल्ले में रहते थे वहाँ उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई घटना ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन फिर भी उनका एक रूटीन था कि हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। दोनों पति पत्नी घूमकर घर आते थे, चाय पीते थे और अपना रूटीन फॉलो करते थे। एक दिन ऐसे ही निकले हुए थे घूमने के लिए। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसके साइकिल के पीछे फावड़ा बंधा हुआ है। इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही दूसरे दिन फिर से उसी टाइम पे वो लड़का दिखा। तीसरे दिन फिर से दिखा। चौथे दिन फिर से दिखा। 5वें दिन फिर से दिखा। तो आंटी जी ने अंकल से पूछ ही लिया कि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें कि ये लड़का गलत काम तो नहीं करने जा रहा। तो अंकल ने कहा, क्या मतलब है, छोड़ो ना। लेकिन बीवी की डिमांड थी
कि वो बोल रहे थे कि हमें चेक करना चाहिए, हो सकता है कि हमारे मोहल्ले में कोई गड़बड़ हो रही हो। अंकल जी टाल नहीं सके। फिर अगले दिन अंकल जी ने निर्णय लिया कि हम दोनों साथ में चलेंगे और इस साइकिल वाले का पीछा करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो साइकिल वाला फिर से वापस आया, फावड़ा पीछे बंधा हुआ था। तेजी से लड़का जाने लगा, उसके पीछे पीछे कपल भी जाने लगे। थोड़ी दूर गए तो देखा कि उस लड़के ने साइकिल खड़ी कर दी थी एक बड़े से पेड़ के पास। पास में खाली सी जमीन थी जिसे वो लड़का खोदने लग गया था। ये दोनों कुछ देर देखने लगे कि ये लड़का क्या कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। फाइनली इन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, आप क्यों खोद रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। आपको मुझसे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो इन्होंने पूछा, कहाँ की नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदना है। तो उस लड़के ने कहा, बड़े दिनों से बेरोजगार था, अब जाकर मुझे एक फार्म हाउस में काम मिला है। उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। मेरे पास में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ाना यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ, ज़मीन खोदने का प्रयास करता हूँ, ताकि जैसे ही वह नौकरी पर शुरू हो जाए तो उसके बाद में मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। इसलिए मैं रोज़ाना मेहनत करता हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद ये जो बुजुर्ग कपल थे, इन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है।